हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक जो स्टैंडर्ड 10 आईसीएसई बोर्ड का है जीएसटी, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीएसटी के बारे में समझते हैं कि जीएसटी क्या होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी मैंने लिया है और इस क्वेश्चन को उसके बाद में सॉल्व भी करूँगा कि किस तरह से जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो जीएसटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो पहले आइए हम लोग सीखते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन में आएंगे कि इसको कैसे बनाना है। देखिए, जीएसटी जो है ना, इसका मतलब क्या होता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर जो गुड्स होते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल, जैसे क्लॉथ या फिर कोई भी सामान है, टेलीविज़न है या कोई बुक्स है या कोई भी ग्रॉसरी शॉप्स का सामान होता है, तो उस पर एक, इसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। और जैसे सर्विस है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ या फिर मोबाइल चार्ज हुआ या बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, डिपॉजिट करना, क्रेडिट करना, डेबिट करना, तो उसमें भी टैक्स कुछ कटता है। तो इस तरह से सर्विस पे भी टैक्स लगता है और हम लोग का सामान पे, क्लॉथ्स पे या फिर टेलीविज़न पे, फ्रिज पे, कूलर पे, कुछ भी जो परचेज़ करते हैं सामान, तो उस पर हम लोग का एक टैक्स कटता है जिसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। अब ये जो है ना, सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि ये दो कंडीशन हम लोग को समझना है कि इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन है, इसको कंडीशन 1 बोलते हैं। तो इस कंडीशन, इंट्रा स्टेट का कंडीशन क्या है, इसका मतलब होता है विद इन सेम स्टेट, सेम स्टेट। और इस कंडीशन में क्या होता है ना कि यहाँ पे 3 टाइप का जीएसटी हम लोग को लगता है। एक होता है एसजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। देखिए, जब ये इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि जब कोई भी स्टेट के अंदर, यानी इंडिया के ये बात हो रहा है, इंडिया में जीएसटी हम लोग का लग रहा है, तो इंडिया के अंदर जब भी कोई सामान या कोई भी गुड्स या सर्विस हमारा होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो उसमें ना एक टैक्स कटेगा। वो टैक्स का एक परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज लगाया जाता है। हर वस्तु पे अलग अलग टैक्स का एक परसेंटेज होता है। वो टैक्स जो है आपको देना होगा, लेकिन वो टैक्स किस चीज़ पे लगेगा, एमआरपी पे लगेगा। यानी ये जो होता है ना, मार्क्ड प्राइस जो होता है, मार्क प्राइस, जैसे एमपी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एमआरपी, एक मार्क्ड प्राइस होता है, मार्क्ड प्राइस, एक ये होता है एमआरपी, जो बुक में जैसे रहता है ना, प्रिंट प्रेस, जैसे 320 रुपया लिखा हुआ है या कुछ भी इस तरह का लिखा हुआ रहता है। दूसरा है कि कॉस्ट प्राइस पे लगेगा या सेलिंग प्राइस पे लगेगा। तो हम लोग का जो हम लोग का जीएसटी लगता है, एक ख़ास बात हम लोग को ध्यान रखना है कि जीएसटी आर ओनली अप्लीकेबल सेलिंग प्राइस। ये हम लोग को खास बात ध्यान रखना है। जब भी आप जब भी आप ना ये करते हो, सेलिंग करते हो, सेलिंग रेट क्या है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, उसी पे जीएसटी लगेगा। और ना मार्क प्राइस पे लगेगा, ना कॉस्ट प्राइस पे लगेगा, और ना डिस्काउंट रेट पे लगता है। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए 300 का बुक है और हमने 10% इसका जो है सो डिस्काउंट दे रखा है, तो इसका 10% का मतलब हुआ कि 300 इंटू 10/100, दैट मीन्स 0 कैंसिल, 0 तो 30 रुपया आएगा। तो 30 रुपया जो है अभी इसमें हम काट देंगे, तो 30 रुपया काटेंगे तो इसका रेट क्या हो गया, रुपीज़ हम लोग का 270 रुपया हो जाएगा। तो जीएसटी जो भी तय किया जाएगा, सपोज कीजिए 10% जीएसटी अभी लग रहा है, तो इसका जो है सो 10% का जीएसटी के हिसाब से हम लोग का 270 का हिसाब से देखें, तो ये परसेंटेज के बदले हम लोग क्या करते हैं, 100 देते हैं, तो 100 के अकॉर्डिंग ये 2 जीरो कटेगा, नहीं 27 रुपया जीएसटी आपको पे करना होगा। तो वो सेलिंग प्राइस पे होता है। हमेशा ये एक बात खास ध्यान रखना है कि जीएसटी आर ओनली अप्लीकेबल ऑन सेलिंग प्राइस, ये खास बात होता है। आप हमेशा सेलिंग प्राइस निकालिए और सेलिंग प्राइस पे ही जीएसटी निकालिए। अगर डिस्काउंट दे रहा है कॉस्ट प्राइस
या एमआरपी प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट उसमें घटेगा, फिर जो सेलिंग आप करोगे, जो रेट भी सेलिंग करोगे उसी पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये खास कॉन्सेप्ट है इसका। अब आता है इंट्रा स्टेट का जो कंडीशन होता है विद इन सेम स्टेट। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप किसी भी स्टेट में हो, जैसे मान लीजिए आप हम झारखंड में हैं, तो झारखंड में कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए कि गिरिडीह से अगर देवघर जा रहा है तो यहाँ पे ये इंट्रा स्टेट हो गया, और यहाँ से जो भी सामान जाएगा गिरिडीह से देवघर जाएगा, गिरिडीह से रांची जाएगा, या गिरिडीह से हमारा मान लीजिए गढ़वा जाता है या डाल्टनगंज जाता है, तो यहाँ पर इंट्रा स्टेट हो गया, यानी ये विद इन सेम स्टेट है। इस कंडीशन में हमारा जो है सो दो जीएसटी कटेगा, एक SGST और ये CGST। ये कहाँ जाता है? ये SGST हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ये हमारा GST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और ये जो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है। और IGST क्या आता है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बट ये किस कंडीशन में जाता है वो भी मैं चर्चा करूंगा अभी तुरंत। देखिए, जब इंट्रा स्टेट यानी विद इन सेम स्टेट के अंदर, यानी एक ही स्टेट के अंदर सामान, कोई भी गुड्स और सर्विस हमारा सप्लाई होगा, तो जो भी जीएसटी रेट तय करेगा उसमें से आधा परसेंट, जीएसटी का आधा परसेंट, मतलब अगर जीएसटी सपोज कीजिए हमारा X परसेंट है, तो इसका 0.5% जीएसटी हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और इसके आधा जो है, आधा जीएसटी, जो भी जीएसटी परसेंट रहेगा उसका 0.5% जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन IGST उस समय नील रहेगा, यहाँ पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। अब आते हैं इंटर स्टेट का कंडीशन। तो इंटर स्टेट का जो कंडीशन होता है, कंडीशन हम लोग 2 में आते हैं। कंडीशन 2 हम लोग का क्या है? एक कंडीशन तो हम लोग देख लिए इंट्रा स्टेट, अब एक कंडीशन होता है इंटर स्टेट। तो इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? यहाँ इंटर स्टेट का मतलब डिफरेंट स्टेट, मतलब आपका जो है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा। सपोज कि झारखंड से आपका झारखंड से यूपी जा रहा है, टू यूपी उत्तर प्रदेश, तो इस कंडीशन में आपका इंट्रा स्टेट लगेगा। अब इसमें जो भी जीएसटी रहेगा, जो भी जीएसटी का परसेंट रहता है, सपोज कि जीएसटी X% है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका एक ही जीएसटी लगता है। इस समय SGST जो है सो हमारा जो है नील रहेगा, ये किसी तरह का नहीं कटता है, और CGST ये भी हमारा नील रहता है, और इस समय IGST फुल लगेगा। जितना भी आपका जीएसटी है उसका X% फुल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है सो चला जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब ना देखिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जीएसटी से रिलेटेड, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था, जो क्वेश्चन वहाँ पे, ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी जीएसटी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पूरा चैप्टर्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले बताया कि मैं निकालने का कोशिश करूँगा सेलिंग प्राइस, किसी का भी सेलिंग प्राइस वो क्या होता है, उस पर हम लोग जीएसटी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है गुड्स, यहाँ पे गुड्स और सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर 420, तो ये तो सेलिंग प्राइस ही है, और ये कहाँ भेजा गया? कानपुर में। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं आगरा टू यूपी, आगरा टू आपका कहाँ पे बोला था? कानपुर, यानी A टू कानपुर में सेलिंग प्राइस आपका क्या है? 20,000 है। ठीक है। तो इस पे जो जीएसटी लगेगा वो क्या लगेगा? एंड फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, तो ये कंडीशन 2 में चला गया। लेकिन कंडीशन 1 में आपका जब देखिए गुड्स सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर, सबसे पहले आपका आगरा से यूपी भेजा गया, तो ये 20,000 का जीएसटी हम लोग यहाँ पे पहले निकाल लेंगे। तो आपको पता है ना कि इसमें SGST लगेगा, SGST लगेगा, तो SGST क्या होगा? अब ये देखना जीएसटी कितना परसेंट है। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी 18% एट द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज़ 5,000, तो कानपुर में 5,000 जोड़ा गया है, वहाँ हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी 18% जीएसटी कट रहा है इसका।
फाइंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर ₹5,000, फाइंड द नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर। तो कानपुर कितना किया डीलर, वो किया द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस एट जयपुर, जयपुर में कितना आपका कॉस्ट पड़ेगा, कॉस्ट, वो 2 क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले जो है ना, सो यहाँ पर हम लोग पहला जो आंसर हम लोग कानपुर कितना नेट जीएसटी पेबल करेगा वो देखेंगे। तो देखिए SGST 20,000 का जब आगरा से कानपुर जा रहा है उस समय का हम लोग लगाते हैं। ये जो कंडीशन आपका क्या है, इंट्रा स्टेट का कंडीशन है, इंट्रा स्टेट का। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले GST निकाल लेते हैं कि यहाँ GST कितना लग रहा है। तो हम लोग का GST जो है ना वो कितना बताया था, 18%। तो देखिए इसका 9% जो है, सो 9% ऑफ 20,000 हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/100, 0 कैंसिल होगा इंटू 20,000 पे, तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 दूनी 1800, एक तो 1800 लगेगा। तो आपको पता ही है ना CGST भी उतना ही लगेगा, CGST भी 1800 ही लगेगा। और IGST इस कंडीशन में हम लोग का IGST जो होगा, IGST वो नहीं लगेगा, यानी ये नील रहेगा, ठीक है, क्योंकि विद इन सेम स्टेट जा रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल GST जो हो रहा है अभी फ़िलहाल GST वो कितना हो गया, 3600 रुपया, ठीक है, ये 3600 रुपया GST हो गया। अब बात आती है ना, देखिए यहाँ पे क्या बोला था, चूँकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस पेज में ले आऊँगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे जो GST जो बोला था वो कितना बोला था, एंड प्रॉफिट मेड एट कानपुर ₹500। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि जब कानपुर आया ना तो कानपुर में जो भी डीलर था इसमें 5,000 ऐड कर दिया है क्योंकि वो प्रॉफिट ऐड कर रहा है, ठीक है। और फिर कहाँ भेजेगा, जयपुर भेजेगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखिए, अब कानपुर जो कि यूपी में है, ये कंडीशन हमारा 2 में चल जाएगा। अब कंडीशन 2 में चल जा रहा है, कानपुर ये यूपी है और 2 जयपुर, तो ये कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में है। तो हमने क्या कहा था कि आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा इंटर स्टेट का काम करेगा, इंटर स्टेट, ये इंटर स्टेट कंडीशन हो गया। यहाँ सिर्फ एक GST लगेगा जो कि IGST है ना। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो है ना, अभी वो कॉस्ट प्राइस 20,000 था, ठीक है, 20,000 हम लोग पहले लिख देते हैं, और उस पर वो 5,000 प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, इस पर 5,000 हमारा प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल जो है ना 25,000 हो गया। अब इस पे GST कटेगा, तो यहाँ तो GST जो कानपुर वाला जयपुर को दे रहा है ना भैया, तो कानपुर जब जयपुर को दे रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ IGST लगेगा। यहाँ पे IGST कितना होगा, तो वही 18% था वहाँ पे, तो 18% ऑफ 25,000 का हम लोग निकाल लेंगे। तो 18/100 इंटू 25,000 करते हैं, तो 00 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, 25 8 जा 200 कैरी 20 और 25 जा 25 और प्लस 20 तो कितना हुआ 45, और एक लास्ट में 0 है तो एक 0 और लगा देते हैं। तो 4500 रुपया जो है ना, सो GST कटा। अब यहाँ पे SGST जो हुआ ना बाबू, SGST हम लोग का जो होगा वो नील हो जाएगा, यानी 0%, और CGST जो होगा वो भी हम लोग का नील हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी देखिए कानपुर, जैसे कानपुर से कहाँ गया था सामान, जयपुर गया था। इफ़ द रेट ऑफ GST 18% एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर वाला लाभ कमाया, बेनिफिट लिया 5,000 का, फाइंड द नेट GST पेबल बाय डीलर एट कानपुर। तो कानपुर कितना किया, देखिए नेट जो पे किया वो कितना रिसीव किया, GST रिसीव,
माइनस जीएसटी पेड। तो जीएसटी जो ये रिसीव्ड किया वो 45,000 किया, तो 4,545 रुपया किया, और उसमें माइनस कर देंगे ये जीएसटी जो पेड किया था जयपुर वाले को, वो किया था कितना, तो 3600 किया था। यहाँ पर देखिए लिखे थे ना टोटल जीएसटी 3600। ये दोनों एसजीएसटी और आईजीएसटी की उस समय कंडीशन हम लोग का इंट्रास्टेट का था, तो क्योंकि सामान हमारा जो है सो एक ही जगह पे आया था, यूपी के ही अंदर था वो, माने आगरा से कानपुर गया था, तो उस समय एक ही कंडीशन था, हम लोग एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा था 18 दूनी 3600, तो इसमें हम लोग 3600 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का 15 में 6 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, ये कैरी लिए थे तो ये कट गया आपका, यानी ₹900 वो नेट जीएसटी पे करेगा, और पे करेगा गवर्नमेंट को, बस इतना ही करेगा, और ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा 900। अब बात आती है इसमें एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था इसी में कि द जीएसटी ऑफ गुड सर्विस ऑफ एट जयपुर। तो जीएसटी द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट जयपुर। तो जयपुर जो है ना, सो देखिए आगरा यूपी टू कानपुर, ठीक है, एंड 20,000 फ्रॉम द कानपुर टू जयपुर। तो जयपुर में जीएसटी क्या हुआ, तो दूसरा नंबर में जो जीएसटी है ना, बस यही आंसर है। आईजीएसटी जो लग रहा था वही हमको लिख देना है, हम लोगों ने पहले ही निकाल कर रखा है, इक्वल टू 4,500। तो यही जयपुर में जो जीएसटी आईजीएसटी लगेगा उस समय सीजीएसटी जो है नील हो जाएगा यहाँ पर, और एसजीएसटी भी हम लोग का क्या होगा यहाँ पे नील रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ जीएसटी पे। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, और अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करें प्लीज़, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इसमें जीएसटी से रिलेटेड मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा, काफ़ी इजी है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उस पर ध्यान रखें, और उस पर कोई भी क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा, ये 100% श्योर रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जीएसटी से रिलेटेड या कुछ और नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।